जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँ। और ये जो 10वीं महाविद्या है कहीं न कहीं, जो कही गई है माँ कमला महाविद्या, और कहीं न कहीं इसी महाविद्या को जो है, जो ये माँ लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप कहीं न कहीं कहा जाता है, ये धन को, ऐश्वर्य को, कौन से वाला धन, कौन से वाला ऐश्वर्य, जो गुप्त धन है कहीं न कहीं, वो ज़्यादातर साधकों को देने का काम करती है। कि माँ की आराधना, पूजना की, जो कुछ गुप्त धन है गड़े हुए पृथ्वी के नीचे, कि अब किसी को पता लगे कि कोई गरीब था और किसी दिव्य माँ की सेवा से उसको स्वप्न कोई आया कि बेटा यहाँ से 50 कोस दूर जा कर के जगह के नीचे आप खुदाई कीजिए और फिर आपको कुछ वहाँ मिलेगा। अब वो भी अगले दिन जैसे स्वप्न देखा था, अब हो सकता है एक दैवीय स्वप्न हो, ये भी अलग-अलग चर्चाएँ हैं। तो फिर कहीं न कहीं जब वो स्वप्न देखा था, तो अगले दिन जब वो साधक असलियत में वहाँ जाता है, जहाँ वो जगह स्वप्न में बताई गई थी, फिर वहाँ खुदाई करे या माँ का नाम लेकर के जैसी डायरेक्शन दी गई थी उसको फॉलो करे, तो हो सकता है कि कई बार बड़े-बड़े साधकों को ये जो गड़ा हुआ धन ही है, ये अरबों-पति, करोड़पति रातों-रात बना देता है। जैसे कुछ खनिज जो है पृथ्वी के नीचे हैं, या कोई गड़ा हुआ सोना, कोई ऐसा घड़ा, बहुत पुराने लोग पहले किया करते थे ना, पहले ज़माने में वो बैंक्स के सेफ्टी लॉकर्स नहीं हुआ करते थे, तो कई बार लोग क्या करते थे कि वो जो कहीं न कहीं सोने की मुद्राएँ हैं या गहने हैं, तो उनको जैसे किसी घड़े में बंद करके फिर उसको दबा दिया जाता था, और कहीं न कहीं गड़े हुए धन से जुड़ी हुई ये जो माँ कमला का जो प्रारूप है, कहीं न कहीं कई बार कुछ ऐसे भी साधक हैं कि उनके ऊपर ये कृपा भी हो जाती है। मैं यहाँ से किसी को कोई तंत्र दीक्षा, मंत्र दीक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। सिर्फ़ जानकारी के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि यदि किसी को वाक़ई में ही प्राप्त हो जाए, तो वो लोग इस राज़ को बहुत कम बताते हैं कि वो जाके मीडिया पे, चैनल पे जाए कि हाँ जी, माँ मेरे को सपने में रात में आई थी, माँ ने मुझे ये बताया, मैं रोज़ सोना निकाल रहा हूँ वहाँ से। तो क्या दुनिया वाले उसको छोड़ेंगे? लेकिन ये गुप्त साधनाएँ हैं, ये महाविद्याएँ हैं। अब वो जो धन कहीं न कहीं अगर माँ आपको चाहे गुप्त रूप से दे रही है, कोई खनिज ऐसा आपको मिल गया कि जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू हो, तो उसका लोक कल्याण के लिए भी कहीं न कहीं आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब एक विवरण कहीं न कहीं मुझे किसी ऐसी जगह भी प्राप्त हुआ था कि कोई एक ऐसे संत भी थे कि वो कहते थे कि कोई उनके पास जाता था, तो वो जैसे बताएँगे कि वहाँ जाओ 20 कोस दूर खोदो, तो कई बार कहते हैं कि वहाँ जो साधक जाते थे, जो लगता था उनको कि कई दिन से सेवा कर रहे हैं, तो कई बार उनको सोने के बिस्कुट भी